वेलकम बैक नाज़रीन, क्लिनिक ऑनलाइन में दोबारा खुश आमदीद। नाज़रीन, जिन व्यूअर्स ने अभी ज्वाइन किया उनको बताता चलूँ कि आज हम बात कर रहे हैं खून के अतिया के हवाले से, ब्लड डोनेशन के हवाले से, क्योंकि हमारे माशरे में लोगों को बहुत खदशात हैं, बहुत ज़्यादा शुगू शुबात हैं। खून का अतिया करते हुए बहुत से लोगों की जान निकल जाती है, लेकिन आज हम इन्हीं तमाम खदशात को दूर करना चाह रहे हैं और ये भी ज़रूर डिस्कस करेंगे कि वो कौन लोग हैं जो कि खून को अतिया नहीं कर सकते और क्या फ़ायदे होते हैं, क्या फ़वाइद होते हैं अगर आप अपना खून किसी को डोनेट कर दें। और इस हवाले से आज हमारे साथ मौजूद हैं एक बहुत ही काबिल एहतराम नाम तिब की दुनिया में, और स्पेशली ब्लड डिजीज़ को जो हम डील करते हैं मेडिकल साइंसेस में, वो डोमेन आता है हेमाटोलॉजी का। तो प्रोफेसर ऑफ हेमाटोलॉजी डॉक्टर ताहिर शमसी साहब, जिनका ताल्लुक़ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लड डिजीज़ से है, आज हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। कैसी तबीयत है? ठीक है, अल्लाह की मेहरबानी। बिल्कुल। मैं एक और चीज़ अनाउंस कर दूं कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लड डिजीज़ वाहिद इदारा शायद पाकिस्तान में जो कि ब्लड डिजीज़ के हवाले से काम कर रहा है, और यहाँ पे जो पीडियाट्रिक हेमाटोलॉजी को डील करते हैं डॉक्टर डॉक्टर साकिब अंसारी साहब, इस प्रोग्राम में अक्सर और बेशतर आपने उनको ज़रूर देखा है। इत्तेफाक ये रहा कि हफ्ते को जब मेरे वालिद की वफ़ात हुई तो उसी दिन जी, उसके कुछ घंटों के बाद उनके तो अख्तर हुसैन अंसारी साहब मरहूम जो है उनके वालिद का नाम है। तो जहाँ पे आप मेरे वालिद साहब को याद रखिएगा, डॉक्टर साकिब अंसारी साहब के वालिद साहब को भी अपने दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। डॉक्टर साहब ये बताइए, सबसे पहले एक आम इंसान को जिसको खून की बीमारी नहीं है, उसको तो शायद खून की अहमियत का अंदाज़ा ही नहीं है। खून के हवाले से हमने रिश्तों का मुहावरतन बहुत बना दिया कि खून का रिश्ता है, इसका खून सफ़ेद हो गया है और इसमें तो मतलब मुरव्वत नहीं है, सारी चीज़ें हमने खून के साथ मुहावरतन कर दी हैं। लेकिन ये बताइए, जिस्म में जिस तरह से इंसान का दिमाग है, दिल है, खून की क्या अहमियत है? खून जो है ये ज़िंदगी है। ज़िंदगी, ये खून जो है ज़िंदगी का दूसरा नाम है। कि इंसान के जिस्म में खून ना हो वो इंसान मुर्दा होता है। और एक सेहतमंद इंसान के जिस्म में तकरीबन 4 से 5 लीटर खून होता है, जो हमारे जिस्म में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है। फेफड़ों से ऑक्सीजन को लेता है, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में पहुंचाता है, जहाँ पर वो ऑक्सीजन एनर्जी को बनाने में, एनर्जी प्रोडक्शन में काम आती है। और उसके नतीजे में जो कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी जो पॉइजनस गैसेस बनती हैं वो वापस उसी खून में सवार होकर फेफड़ों तक आती है। जब हम सांस बाहर फेंकते तो वो गैसेस बाहर निकल जाती हैं। ये अमल कितनी दफ़ा हो रहा होता है? ये एक मिनट में तकरीबन 5 लीटर खून दिल पंप कर देता है। 12 से 14 मरतबा हम सांस लेते हैं एक मिनट में और उसको बाहर निकालते हैं। 72 दफ़ा दिल, कम से कम 70-72 दफ़ा दिल पंप कर रहा है जी। और 12 से 14 दफ़ा हम सांस लेके उसको प्यूरिफाई कर रहे होते हैं, और जो पॉइजनस या टॉक्सिक गैसेस होती हैं वो बाहर आ जाती हैं। अगर किसी के जिस्म में खून की कमी है तो ऑक्सीजन, साफ़ सुथरी हवा या ऑक्सीजन जो है जिस्म में नहीं पहुंच पाती, उसके नतीजे में सांस फूलने की शिकायत, उसके नतीजे में कमज़ोरी, नकाहत, चक्कर आना, ये सारी उन बीमारियों की अलामात हैं। मैं भी आपसे पूछता हूँ कि क्या क्या बीमारियाँ हैं, हाँ। लेकिन उससे पहले अगर आपकी इजाज़त हो तो एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, मिसेस शकील साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं काफ़ी दिन से ट्राई कर रही थी, अच्छे डॉक्टर आपके पास आए, लेकिन आज इत्तफाक है मेरा मौजू तो वो नहीं है। लेकिन मुझे प्रॉब्लम एक है कि मैं बहुत ज़्यादा 8 साल हो गए मैं इलाज करवा रही हूँ, इतना इलाज करवा रही हूँ, मेरी कोई बीमारी सामने नहीं आ रही है, लेकिन मैं ठीक किसी तरह से भी नहीं हो रही। ना मैं ब्यूटिशियन थी, सब कुछ जॉब वॉब छोड़ चुकी हूँ, ना मैं चल फिर सकती हूँ, ना मैं मतलब खड़ी नहीं हो सकती। थोड़ा सा भी चलो तो मेरी सांस फूलती है, घबराहट होती है, लेकिन रिपोर्ट्स में कुछ खास कमी नहीं आती, ब्लड भी नॉर्मल बहुत कम नहीं है, लेकिन मेरे हाथ पैर इस कदर एकदम से कलर उड़ जाता है, दिल घबराता है और हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती है। आपकी उम्र क्या है? 35 ईयर। 35 ईयर्स। और कितने अरसे से ये मसला है आपको? ये मसला तकरीबन 1.5-2 साल से तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। इससे पहले ये कि होता रहता था, कमी थी। अब थायराइड की भी मैं मरीज़ हूँ, लेकिन मैंने 1 साल इलाज। थायराइड कौन सी? हाइपोथायराइड या हाइपर की अलामत बता रही है? ठीक है। तो ये सब तो मेरी मतलब 1 साल मैंने दवाएं खाई, मैं ठीक हो गई। थायराइड मेरे अब नहीं है। कौन सी दवाएं खाई हैं आपने? PTU टैबलेट थी। अच्छा, ओके।
आपने थायराइड के टेस्ट करवाए हैं उसके बाद, जो आप कह रही हैं कि आप थायराइड? बिल्कुल अभी कुछ दिन पहले भी करवाएं तो उनमें वो कह रहे हैं बिल्कुल आपका बिल्कुल ऐसा कुछ थायराइड का मसला नहीं है, लेकिन मेरी हालत ऐसी है कि मैं ना चल फिर सकती हूँ ना तो मैं खड़ी हो सकती हूँ। क्यों, होता क्या है जब आप चलती फिरती हैं? सांस फूलती है? सांस फूल रहा है, घबराहट, पसीने और हाथ पैरों का रंग एकदम उड़ जाता है, हार्ट बीट तेज हो जाती है और पसलियों में लेफ्ट साइड पर नीचे मुझे एक दर्द उठता रहता है। तो लेकिन मैंने अल्ट्रासाउंड पूरे पेट के भी कई करवाए तो उनमें भी कुछ ऐसा आपने नहीं आया। अपने दिल का एक एको करवाया है क्या? जी, इको में भी कुछ नहीं आया था। कोई वेल्वुलर कोई प्रॉब्लम तो नहीं आया? नहीं, उन्होंने जी मुझे डॉक्टर कुछ साहब, ऐसा आप कुछ खास पूछना नहीं चाहेंगे? बताया। जी, इनकी ज़्यादातर जो अलामात हैं वो थायराइड ग्लैंड की जो हाइपर एक्टिविटी होती है उसकी वजह से है। इसके अलावा कुछ अलामात खून की कमी की भी बता रही हैं। आपके हीमोग्लोबिन लेवल आपको पता है कितना है? जी जी 11.50। 11.6। 11.6 के ऊपर ये अलामात नहीं होती हैं। 11.6 पे तो नहीं होती है, बिल्कुल खून ये का तो ऑलमोस्ट इतनी कोई नॉर्मल है। एनीमिक नहीं है। मेरा ख्याल है कि एक बहुत ही अच्छे किसी इंटरनल मेडिसिन के किसी स्पेशलिस्ट को अगर ये दिखा दें तो इनके आई एम श्योर इनके मसाइल हल हो सकते हैं। कौन से स्पेशलिस्ट को? इंटरनल मेडिसिन के जो जनरल जी, आप फिजिशियन को, आप किसी अच्छे फिजिशियन को ये दिखाइए। फिजिशियंस को तो इन्होंने दिखाया है, लेकिन आप ये कीजिए कि आप कहाँ रहती हैं? मैं शाह फैसल कॉलोनी में डॉक्टर साहब, मैं तकरीबन 8 साल से मेरे पास इतनी फाइलें हैं कि मैं आपको दिखाऊं तो आप हैरान हो जाएंगे। उनमें कोई ख़ास रिपोर्ट नहीं आती है और मेरी आप हालत शादीशुदा बिगड़ हैं? रही है। जी 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 3 बच्चे भी हैं। माशाल्लाह। आप ये कीजिए कि आप अगर शाह फैसल में रहती हैं तो वहाँ पे मसरूर साहब, प्रोफेसर मसरूर अतिया साहब होते हैं हॉस्पिटल में, मेरे ख्याल में, अतिया हॉस्पिटल अतिया हॉस्पिटल में। आप उनसे रब्ता कर लें। मैं प्रोफेसर मतलब मसरूर अहमद प्रोफेसर मसरूर अहमद, वो डॉन यूनिवर्सिटी में होते हैं, वहाँ पे भी बैठते हैं। जी ठीक है, ताकि इस वक्त तो मैं ये पूरे शहर में कहीं मूव कर रहे हैं, ये तो उनके लिए मसला है। ठीक है, आप उनको मेरा रेफरेंस भी दे दीजिएगा, मेरा सलाम भी कह दीजिएगा। आप उनसे एक दफ़ा रुजू कर लें, नहीं तो फिर आप मुझे फेसबुक पे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको ज़रूर हेल्प आउट करूँगा। डॉक्टर साहब मुझे और कुछ आता नहीं है, मैंने बड़ी मुश्किल से आज सुबह मॉर्निंग शो से आपका नंबर लिया है, मुझे नहीं पता था। मैं आपका आप ये रोज कीजिए, मैंने आपको बताया ना कि आप जहाँ वहाँ पे आपके घर के करीब ही है, मैं बिल्कुल आपको हेल्प आउट कर रहा हूँ इसीलिए कि आपके घर के करीब अतिया हॉस्पिटल है, वहाँ पे प्रोफेसर मसरूर साहब को आप अपॉइंटमेंट लेके एक दफ़ा मेरे रेफरेंस उनसे मिल लीजिए। जी, ठीक है? तो वो किस चीज़ के डॉक्टर हैं? वो फिजिशियन है, बहुत अच्छे physician, बहुत अच्छे बहुत प्रोफेसर, अच्छे समझ लें मेरे उस्ताद है, मोहतरम है। अच्छा जी ठीक है, अच्छा, सॉरी मैंने आपके वालिद साहब का भी सुना, बहुत अफसोस बस दुआ में याद रखिएगा, बस दुआ कीजिएगा। बहुत शुक्रिया शुक्रिया। डॉक्टर साहब। बात पता है क्या है, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो ब्लड डोनेशन है, जी हाँ, लेकिन वही वाली बात है जिसका जो प्रॉब्लम, एक और हमारे बहुत ही काबिल एहतराम कॉलर हैं, इजाज़त है आपकी? ज़रूर ज़रूर ग्लोबल पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट और खुशनसीब हैं कि इन जैसे लोग हमारे माशरे में, हमारे मुल्क में लोगों की खिदमत कर रहे हैं। डॉक्टर अली इमरान साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर शहजाद, कैसे हैं आप? ठीक हैं? राजीवन, बहुत दुख हुआ आपके वालिद के इंतकाल का। बस अल्लाह जी, उनको अपनी जवारी रहमत में जगह दे। आमीन। आमीन। लेकिन बहरहाल आप जैसा हुनार बेटा उनका मौजूद है और मेरा ख्याल है सदका जारिया की एक किस्म है, जैसे अभी ब्लड डोनेशन भी एक गुड विल है, सदका जारिया है। जी हाँ बस इस मुख्तसर डॉक्टर साहब से कहूँगा, जैसे माशाल्लाह डॉक्टर साहब, डॉक्टर ताहिर शमसी से मेरा कभी कभार तारुफ रहा है और ये बहुत ही डेडिकेटेड और करेजियस और आई थिंक चेंज लाने वाले डॉक्टर साहब हैं। इसलिए कह रहा हूँ कि ये चीज़ें मुझ में बाज़ दफ़ा नहीं है, किसी चीज़ को और चेंज लाना और एजुकेशन देना और सिस्टम को बेटर करना, ये इस मिजाज के हैं जैसे आप मीडिया से कर रहे हैं। मैं डॉक्टर साहब से सिर्फ ये कहूँगा कि आप एक, जैसे डिजीज़ का आपने कहा कि क्या कुछ लॉ या कवानीन बने हैं, जैसे किडनी डोनेशन के हवाले से बने थे कि भाई बेची ना जाए, कि ये ट्रांसफ्यूजन ऑफ इन्फेक्शंस को रोकें, क्योंकि माशाल्लाह आपका या बहुत से ब्लड बैंक तो माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रिवेंशन कर रहे हैं, लेकिन जैसे कि नीड है हमारी कंट्री की, उसमें बेशुमार ब्लड जो है वो ट्रांसफ्यूजन ऑफ बड़े लीथल इन्फेक्शन का सबब बन रहा है। इसके लिए आपसे मैं कहूँगा कि अगर आप अपनी कोशिश को बढ़ाएं और कवानीन को सख्त कराने में कामयाब हों, ताकि कि आप जैसे लोग आगे बढ़ें और ब्लड बैंक जो बहुत डिसेंट काम कर रहे हैं और वो डिस्करेज हों जो ब्लड के जरिए डिजीज फैला रहे हैं। इस सिलसिले में आपसे पूछूंगा सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बात आप कर रहे हैं। अभी हम बात करेंगे उसके ऊपर। बिल्कुल डॉक्टर अली इमरान साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी उन्होंने पॉइंट रेज किया और आई थिंक वी विल टॉक अबाउट इट। बिल्कुल अभी प्रोग्राम में आगे जो अभी सेगमेंट में आप जरूर देखिएगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अली इमरान साहब। डॉक्टर साहब ये बताइए, मैं इससे पहले ब्लड डोनेशन पे आऊँ, ब्लड की कौन कौन सी डिजीज़ ऐसी होती हैं और वो हमारे यहाँ कितनी कॉमन है जिसमें ब्लड की ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है? देखिए, बुनियादी तौर पे खून की ज़रूरत दो किस्म के
लोगों को पड़ती है। एक वो जिनको पैदाइशी तौर पे खून बनाने की सलाहियत से जो लोग आ रही होते हैं, इसमें एक बीमारी जो पाकिस्तान में बहुत कॉमन है जिसको थैलेसीमिया कहते हैं। थैलेसीमिया वाले बच्चों को हर महीने खून चढ़ाने की ज़रूरत पेश आती है और ज़िंदगी भर उनको खून चढ़ता रहता है। पाकिस्तान में तकरीबन 60-70 हज़ार बच्चे हैं जिनको थैलेसीमिया मेजर का मर्ज़ है। हर साल 5 से 6 हज़ार बच्चे इस मर्ज़ के साथ नए पैदा हो रहे हैं। इनको एक मुस्तकिल ज़रूरत है खून चढ़ाने की। दूसरा ग्रुप वो है कि जिनको कभी कभार वन ऑफ ज़रूरत पड़ रही है, उसमें ख़ास तौर पे माएँ प्रेगनेंसी के दौरान खून की शदीद कमी का शिकार अगर हों तो उनको खून चढ़ाने की ज़रूरत बच्चे की पैदाइश के वक्त या उसके बाद, या हमल के दौरान किसी पेचीदगी की वजह से खून अगर बहुत ज़्यादा ज़ाया हो जाए तो उस सूरत में खून चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है। पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में शामिल है कि जहाँ पर मैटरनल मोर्टेलिटी का रेट जो है वो एक्सट्रीमली हाई, अमंग द टॉप 3 और 4 कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड, पाकिस्तान उनमें शामिल है। ठीक है, ये अगर मैं आपको सही फिगर बताऊं तो तकरीबन 100,000 में से तकरीबन 60 से 80 माएँ दौरान हमल इंतकाल कर जाती हैं खून की ज़्यादती की वजह से। लोग इंतज़ार करते हैं कि खुशखबरी आएगी। जी बिल्कुल, ठीक है, पता चला कि वो माँ ही जा रही है, माँ भी गई और बच्चा भी गया बात। ठीक है, तो ये एक ही है। दूसरा, हम जिस इस वक्त माहौल में रह रहे हैं अपने मुल्क में, जो क्राइसिस वाली सिचुएशन है, जब रोज़ाना कहीं ना कहीं ब्लास्ट हो रहा होता है, रोज़ाना कहीं ना कहीं गन शॉट्स हो रहे होते हैं, तो ये सैकड़ों की तादाद में लोग हैं रोज़ाना जिनको खून की ज़रूरत पड़ रही है। और रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, और रोड ऑफ कोर्स रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट तो दुनिया भर में एक बहुत इम्पॉर्टेंट वजह है मेजर ट्रॉमा की, जिसमें खून ज़ाया होता है और खून ज़ाया होने के नतीजे में बेशुमार लोग इस अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठते हैं। तो ये वो दो ग्रुप हैं कि एक वो सिचुएशन है जो इमरजेंसी सिचुएशन है, दूसरी वो सिचुएशन है जिसमें पैदाइश के बाद जिसको लाइफ लॉन्ग खून चढ़ाना है। और बहैसियत कौम, बहैसियत सेहतमंद माशरा, हमारी जो ये जिम्मेदारी है कि हर वो शख्स जिसकी उम्र 18 साल से और 60 साल के दरमियान है, जिसको मालूम है कि उसको कोई बीमारी नहीं है, किसी किस्म का नशा नहीं करता, किसी किस्म की दवाओं पर नहीं है, तो एक मर्द हर 3 महीने के बाद 1 बोतल खून अतिया कर सकता है। उसको कोई किसी किस्म का नुकसान पहुँचने का बिल्कुल कि वो खून की कमी हो जाएगी। हाँ, पहले मर्द वाली बता दें कि, और दूसरी ख़वातीन भी जो प्रेग्नेंट ना हो या जो बच्चों को दूध ना पिला रही हों, उनमें भी यही है कि वो साल में 2 दफ़ा खून दे सकती हैं। और यूँ समझ लीजिए कि ये हमारी जान का सदका होता है खून देना। रुपए पैसे से तो हम देते ही हैं ज़कात, लेकिन ये जान का सदका है, ये जान की ज़कात है। और इससे इंसान की सेहत बेहतर इन मानों में बेहतर होती है कि जिस वक्त हम वो जो 450 ml ब्लड एक बोतल में डोनेट कर देते हैं, तो हमारा जिस्म 24 घंटे के अंदर अंदर खून बनाने का अमल शुरू करके हमारे जिस्म में ताज़ा साफ़ सुथरा खून 24 घंटे के अंदर, विदिन 24 आवर्स। क्या फैक्ट्री लगी है अंदर हमारी? बिल्कुल फैक्ट्री लगी हुई है। हड्डी का गूदा हमारी जो है खून बनाने की फैक्ट्री है, जो कि 24 घंटे के अंदर अंदर ये। और अगर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि ये, लेकिन इसका जवाब आपने देना है कि अगर हम खून किसी को नहीं देते हैं तो वो खून क्या सारी ज़िंदगी वही खून घूमता रहता है या वो चेंज हो जाता है? बिल्कुल सही है, जो रेड सेल है। लेकिन इसकी तफसील आपने बतानी है एक ब्रेक के बाद। और दूसरी बात ये कि हम सब मुझे याद है कि एक वाक़या हुआ था, एक दफ़ा मैं हॉस्पिटल में था, एक एक्सीडेंट का केस आया, तो 15 लोग एक ज़ख्मी को लेके आए मेरे पास और मैंने उनसे कह दिया गलती से कि इसको खून की ज़रूरत है, और जब मुड़ के देखा तो 15 में से एक आदमी भी वहाँ में नहीं खड़ा हुआ था। हम लोग डरते क्यों हैं? क्या वजूहत है कि किसी को हम पैसे दे के उसकी हेल्प करना चाहते हैं, फिज़िकली करना चाहते हैं, लेकिन खून दे के क्यों हेल्प से डरते हैं, और खून देने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं? सारी बातें करेंगे, लेकिन जा रहे हैं एक छोटे से ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा।